बेलपत्र को चढ़ाने से क्या हमें नौकरी या शासन या सरकारी नौकरी में कोई लाभ है? हमने सुना है, बिल्कुल है। जो लोग शनि से संबंधित मतलब सरकारी नौकरी की तरफ शनि वो देते हैं, जाना चाहते हैं, और जिनको कहीं कोई थोड़ी बहुत बाधा आ रही है, कई बार यह है नंबर कम आ गए, या कई बार यह है कि कोई चैलेंज आ गया, कई बार यह है कि इंटरव्यू रह गया, ऐसी कंडीशन में उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया है और वो है श्रावण। और इस श्रावण का लाभ यह है कि आपको 3 पत्ती की बेलपत्री लेनी है। 3 पत्ती की बेलपत्री। इस बेलपत्री को लेकर आपको भगवान महादेव के मंदिर जाना है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। आपका ये काम तो बाहर बैठा हुआ नंदी करा देंगे, छोटे मोटे काम तो वही करा देंगे। तो भगवान के परम जो है भक्त श्री नंदी बाहर जो बैठे हैं, 3 पत्ती का आपको बेलपत्र लेना है, और इस बेलपत्र को लेकर वैसे ही धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए, चंदन आदि जो लगाना है वो लगा होना चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान नंदी का, आपने देखा होगा सीधा पैर ऐसे आगे रखा हुआ है, बायां पैर अंदर दबा हुआ है, सीधा पैर आगे रखा हुआ है। तो सीधे पैर पर आपको अपना माथा रखना है, मतलब प्रणाम करना है, उनके खुर से स्पर्श होना चाहिए। और उसके बाद 2 बेलपत्र आपके पास हैं, इसमें से एक बेलपत्र आपको लेना है, और एक बेलपत्र लेकर जो पैर है, जो उनका गर्दन, जैसे जो गर्दन दिखाई दे रही है, उसके ये जो बीच की जगह है, यहां से बिल्कुल नीचे सेंटर में, मतलब नंदी जी के मुख के नीचे धरती पे ही पैर के अंदर की तरफ आपको बेलपत्र रख देना उल्टा। उसके पीछे की डंडी तोड़ देनी है, उल्टा रखना है। लेकिन जब उल्टा रखेंगे तो इस त्रिपत्री की जो आगे वाली पत्ती है वो भगवान महादेव की तरफ होनी चाहिए। मतलब जब आप पत्ती रखेंगे तो ये बीच वाली पत्ती अगर है, 2 तो साइड में हो गई, ये पत्ती भगवान महादेव की तरफ होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब, या फिर सरकारी जॉब में जो लोग हैं वो अपने पदोन्नति या फिर उन चीज़ों को लेकर अगर कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, ये करना है। और फिर एक और बेलपत्र आपके पास है, उसको फिर आपको भगवान श्री नंदी के परम भक्त मतलब नंदी जी के कान में फिर आप समझ ही गए होंगे, कान में चिट्ठी बोलनी है उनको कि ये कहानी है, और कान में बोलने के बाद फिर आपको वो बेलपत्र उनके माथे पे रखना है। ये अब हमारी समस्या आप ही को देखना है, और कोई नहीं देखेगा। और आप देखना नंदी कैसे प्रसन्न होते हैं। अरे छोटे मोटे काम तो बाबू करा देता है, काय को कलेक्टर के पास जाना। तो नंदी बाबा तो बाबू ही है, हमारे शिव जी के बाबू तो वही है, सारे काम वही देखते हैं, सारा कार्यक्रम उन्हीं के हाथ में है। हम उनको भूल जाते हैं। असल समस्या क्या है, सनातन में कई सारी चीजें हमसे गलत हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती हुई है कि हम गौ माता को तो पूज रहे हैं, लेकिन नंदी को भूल रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है। जिस राष्ट्र में नंदी धर्म है, अगर नंदी नहीं पूजा जाएगा, आप नंदी के महत्व को तो जानिए। नंदी के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई लोग रोटी लेके हाथ में खड़े रहते हैं, गैया का इंतजार करते हैं, 4 नंदी निकल जाते हैं, बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं। सोचते होंगे हम स्त्री होते तो सही होते, कम से कम रोटी तो मिलती, लोग ढोग तो लगाते हैं, मतलब गैया माता होते। जय हो। तो नंदी का पूजन करेंगे तो आपका धर्म बढ़ेगा, नंदी का पूजन करेंगे आपका यश बढ़ेगा, नंदी का पूजन करेंगे कीर्ति करेंगे। आज नंदी की सवारी शिव कर रहे हैं, आपके
आपके पूरे पूरे सनातन कुंभ में जितने देवता हैं सब परिवार के साथ तो श्री भोले बाबा ही पूजे जा रहे हैं, बाकी तो सब जोड़ा जोड़ी से खड़े हैं। नंदी की सवारी की महिमा इतनी है। नंदी के धर्म के साथ रहोगे, धर्म आपको यश, वैभव, कीर्ति, संपदा, संपत्ति सब देगा, इसलिए नौकरी भी देगा। तो इस चीज को आप अपने अंतर मन में उतार के रखें